भारत सियासत को खेलों के साथ मिक्स ना करे। पाकिस्तान का शायकीन को वीज़े ना मिलने पर भारत से शिकवा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि भारत पाकिस्तानी शायकीन के आलमी कप देखने में रुकावटें पैदा ना करे। पाकिस्तानियों को वीज़े जारी किए जाएं। आलमी कप में पाकिस्तानियों को वीज़ों के इजरा के लिए भारत से राब्ते में हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानियों को आलमी कप देखने के लिए वीज़े जारी किए जाएंगे। भारत हमारी टीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। साज़गार माहौल बनाना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। 21 अक्टूबर से पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आएंगे। पाकिस्तान के नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला के फजल से तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुँच गए। अक़लियती विंग के इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सानिहा जड़ावाला ने हमारे सर शर्म से झुका दिए। अफसोस है कि इतनी बड़ी मसीही बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सका। मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग का मुशावरती इजलास। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इजलास की सदारत की। इजलास में मसीही, सिख और हिंदू बरादरी के नुमाइंदों और ओहदेदारों ने शिरकत की। माइनॉरिटी विंग ने मरियम नवाज का पुरजोश इस्तकबाल किया और नारे लगाए। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं। आज पाकिस्तान की अक़लियतों के खूबसूरत रंग यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। नवाज शरीफ ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के हकूक में कभी इम्तियाज नहीं बरता। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। अब सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी है। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। तो अब हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से मरियम नवाज का कहना था कि अब मीनार पाकिस्तान पर मुल्क को मुआशी आज़ादी दिलाने का एक और तारीखी अहद करेंगे। नवाज शरीफ ने कौम से हर वादा पूरा किया। अब मुआशी तौर पर खुद इन्हिसार पाकिस्तान बनाने का वादा पूरा करेंगे। और नून लीग ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने का प्लान मुलतवी होने की तरदीद कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पार्टी कायद 21 अक्टूबर को हर सूरत मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को लाहौर से ही लाखों कारकुनों को लाने की जिम्मेदारी सौंप दी। नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा अवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ मुआशी बहाली का एजेंडा देंगे। खिदमत को वोट दो, नून लीग ने नया बयानिया अपना लिया। नवाज शरीफ ने इस्तकबालिया जलसे में पार्टी क़यादत को 5 लाख बंदे लाने का टास्क दिया। 21 अक्टूबर को वतन वापसी फाइनल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम मुलतवी होने के मुतालिक तमाम अफवाहें मुस्तरद कर दी। नून लीग की कोर कमेटी का अहम इजलास नवाज शरीफ की सदारत में हुआ। इजलास में तय पाया कि खिदमत को वोट दो के बयानिए को अमली शक्ल दी जाएगी। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को वतन वापसी से मुताल्लिक़ इस्तकबाल की अब तक की तैयारियों का जायजा लिया। नवाज शरीफ ने लाहौर से ही कम अज कम 5 लाख कारकुनों को मीनार पाकिस्तान लाने की हिदायत की। नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के प्लान के मुलतवी होने की खबरों की तरदीद कर दी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ प्लान के मुताबिक सऊदिया और फिर पाकिस्तान जाएंगे। उधर शहबाज शरीफ ने ताजिरों से मुलाकात में कहा कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में हल्के की अहम शख्सियात ने मुलाकात की। कहा कल हल्के में कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी रोककर अपने मसाइल बयान किए। हल्के के अवाम, वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह रही है और रही। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई की अटक से अदियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर पीटीआई ने गलती मान ली। वकील शराज रांझा ने जज अब्दुल हसनात की अदालत में एतराफ़ किया कि वकील शेर अफजल मरवत ने बगैर मुशावरत दरखास्त दायर की। अदियाला जेल से अटक जेल बेहतर थी। जज अब्दुल हसनात ने कहा अगर साइफर केस में जुर्म किया है तो सजा होगी, अगर नहीं तो बरियत मिलेगी। कहा कि जेल मुंतकली का ख्वामखा तमाशा बनाया गया। अडियाला जेल में कोई कहानी ही नहीं। आप मुझे जज हुमायूं दिलावर समझते हैं। जज हुमायूं दिलावर भी अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ने अगर साइफर केस का फ़ैसला मेरे हाथों करवाना है तो मैं ही करूँगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। उधर तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई की नाअहली ख़त्म कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ توشہ خانہ فیصلہ آن فیلڈ ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کے لیے نااہلی برقرار رہنے کی وجہ سے ہمارے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ عدالت اپیل کے حتمی فیصلے تک توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل کرے۔ ادھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں پی ٹی آئی وکیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقلی کی دائر درخواست پر غلطی کا اعتراف کر لیا۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین اور پی ٹی آئی وکیل شیراز رانجھا کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا۔ وکیل شیراز رانجھا نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اڈیالہ جیل کے حالات سازگار نہیں۔ اڈیالہ جیل میں 2200 ملزمان کی گنجائش ہے، لیکن 7000 قیدی رکھے ہوئے ہیں۔ درجنوں مرغیوں کے ڈڑبے میں 32 مرغیاں ہوں گی تو کیا حالات ہوں گے؟ اٹک جیل میں سہولیات کی فراہمی کا حکم دیا۔ اڈیالہ جیل میں کوئی کہانی ہی نہیں ہے۔ وکیل شیراز رانجھا نے کہا کہ شیر افضل مروت نے مشاورت کے بغیر ہائی کورٹ اور آپ کی عدالت میں درخواست دائر کی۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے جواب دیا کہ نوٹ کر لو صاحب، شکر ہے آپ اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے غلطی مانے تو صحیح، ٹرائل کے لیے وافر وقت دے رہا ہوں۔ آپ کی قانونی ٹیم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا۔ جرم کیا ہے تو سزا ہوگی، نہیں کیا تو بریت ملے گی۔ اللہ نے اگر سائفر کیس کا فیصلہ ابو الاسناد کے ہاتھوں سے کروانا ہے تو ابو الاسناد ہی کرے گا۔ دوسری طرف بشرا بی بی کی چیئرمین تحریک انصاف کو جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ فراہم کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے وزارت داخلہ اور جیل حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت جسٹس سردار طارق مسعود نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ ریمارکس دیے ملزم کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، یہ کس قانون میں لکھا ہے؟ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ گرفتاری عدالت کی اجازت سے ہوگی، کیا عدالتیں ملزم کو جرم کرنے کا لائسنس دے رہی ہیں؟ عدالت عظمیٰ میں جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پرویز الہی ضمانت درخواست پر سماعت کی۔ وکیل لطیف کھوسا نے دلائل دیے کہ پرویز الہی کی ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں، جس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ کیا اسلام آباد میں عدالت نے اس قسم کا آرڈر جاری کیا؟ کیا عدالتیں ملزم کو جرم کرنے کا لائسنس دے رہی ہیں؟ لطیف کھوسا نے ضمانت کے بعد دوسرے کیس میں گرفتاری کو مذاق قرار دیا تو جسٹس طارق مسعود بولے یہ مذاق تو 70 سال سے ہو رہا ہے، یہ بتائیں کہ کیا ہائی کورٹ کسی کو بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے سکتی ہے؟ بولے آج ہائی کورٹ میں بندہ پیش نہیں ہوتا اور ضمانتیں دے دی جاتی ہیں۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ ضمانتیں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر ہو رہی ہیں۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے پھر قانون عام بندے کے لیے بھی رکھے ہیں۔ وکیل لطیف کھوسا بولے ہائی کورٹ وہ آرڈر کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کیس میں کیا۔ جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ آپ گھڑی کو بہت پیچھے نہ لے جائیں، اسی کیس پر رہیں۔ سپریم کورٹ نے پرویز الہی ضمانت درخواست پر سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کی مشکلات بڑھنے لگی ہیں۔ مونس الہی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں کیک بیکس لینے کے معاملے میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے اشتہار شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ غیر قانونی افغان مہاجرین کی از خود واپسی کا عمل شروع ہو گیا۔ 10 سے زائد خاندان واپس چلے گئے۔ پنجاب میں غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کے لیے پنجاب پولیس اور دیگر اداروں نے افغان باشندوں کا ڈیٹا مرتب کر لیا۔ ملک بھر کی 5 بڑی جیلوں میں FIA امیگریشن کاؤنٹر بنانے کا فیصلہ، جیل سے ہی ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ملک گیر ایکشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اسلام آباد میں آپریشن مارگلہ ٹاؤن میں پولیس اور ہیوی مشینری کی مدد سے غیر قانونی افغان بستی گرا دی گئی۔ کارروائی کے دوران مزاحمت پولیس نے رکاوٹ بننے والے افراد کو منتشر کر دی۔ 10 سے زائد افغان خاندان رضاکارانہ طور پر تورخم کے راستے افغانستان چلے گئے۔ کراچی میں کچی آبادیوں اور مضافاتی علاقوں کا سروے، مکینوں سے نام، عارضی پتہ، مستقل پتہ، ذرائع آمدن اور شناختی دستاویزات سمیت دیگر ڈیٹا درج کر لیا گیا۔ پنجاب میں غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کے لیے پولیس اور دیگر اداروں نے افغان باشندوں کا ڈیٹا مرتب کر لیا۔ 1,90,000 افغان مہاجرین پنجاب میں موجود ہیں، زیادہ تر بوگس دستاویزات پر مقیم ہیں۔ حکومت نے ملک بھر کی 5 بڑی جیلوں میں FIA امیگریشن کاؤنٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رہائش کا ثبوت نہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو جیل بھیجا جائے گا۔ امیگریشن حکام جیل سے ہی انہیں ڈی پورٹ کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ تمام گرفتار افغان باشندوں کو ہیومن رائٹس قوانین کے تحت سرحد پار بھیجا جائے گا۔ افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی میزبانی جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان افغان مہاجرین سمیت تمام غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ پاکستان افغان مہاجرین کے خلاف نہیں بلکہ غیر قانونی مہاجرین کے خلاف ہے۔
महंगाई की सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। बिजली की कीमतों में ₹1.71 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। निगरान हुकूमत अब तक मजमूई तौर पर माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹11.85 फी यूनिट बिजली महंगी कर चुकी है। महंगाई से बिलबिलाते अवाम की निगरान हुकूमत से वाबस्ता उम्मीदें भी दम तोड़ गई। हुकूमत ने अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली मजीद ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरी पट पड़े, कहते हैं कि बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया। महंगाई ने जीना दोबर कर दिया है। जितनी महंगाई है इस चीज़ को कंट्रोल करें। लोगों के 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार बिल आ रहे हैं। आवाम 50 हज़ार रुपये जिसकी इनकम है वो घर के खर्चे पूरे करेगी या बिल देगी? इसकी वजह से हमारे सारे कारोबार जो हैं बहुत शदीद डिस्टर्ब हो चुके हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर एक ऐसा हू का आलम है और यहाँ पे हमारी अक्सरियत आबादी जो है वो सरकारी मुलाजमीन की है जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। निगरान हुकूमत के दौर में अब तक बिजली ₹4 महंगी हुई है। मजमूई तौर पर बिजली ₹11.85 फी यूनिट महंगी हुई है। महंगाई, बेरोजगारी और कई दहाइयों से कर्जों में जकड़ी पाकिस्तानी कौम पर मजीद 14,394 अरब रुपए के कर्जों का बोझ पड़ गया है। हर पाकिस्तानी 2.5 लाख का मकरूज हो गया। इसी हवाले से राशिद खान की रिपोर्ट देखिए। मकरूज पाकिस्तानी कौम पर मजीद 14,394 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया। हर पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए का मकरूज हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने विफाकी हुकूमत के कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी। स्टेट बैंक रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान के मकामी और बैरूनी कर्जों में अगस्त 2022 के मुकाबले अगस्त 2023 तक 29% यानी 14,394 अरब रुपए का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह के दौरान मकामी और बैरूनी कर्ज में 2,218 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो जुलाई 23 में 61,748 अरब थे। 4% इजाफे से 63,966 अरब रुपए तक पहुंच गए। जबकि एक साल के दौरान मकामी कर्ज में 7,639 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो 24% इजाफे से 39,792 अरब हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि अगस्त 2022 के मुकाबले अगस्त 2023 में बैरूनी कर्जे में 29% इजाफे से बैरूनी कर्जा 6,756 अरब रुपए तक पहुंच गया। राशिद खान, GNN, कराची। और मुल्क की तारीख की बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और अंडर इनवॉइसिंग के केस में FBR ने पेशावर की 2 कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और अंडर इनवॉइसिंग सोलर पैनल की आड़ में की गई है। कराची से रिपोर्ट करेंगे राशिद सिद्दीक। मुल्क की तारीख की बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और अंडर इनवाइसिंग का इंकिशाफ। FIR में 47 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ करते हुए रकम की मुंतकिली को ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग करार दे दिया, जबकि अंडर इनवाइसिंग के जरिए भी कौमी खजाने को 25 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया। FBR की जानिब से पेशावर की 2 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कस्टम हुकाम की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और अंडर इनवाइसिंग सोलर पैनल की आड़ में की गई। FBR के ऑडिट हुकाम की जानिब से तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में मूनलाइट ट्रेडर्स और ब्राइट स्टार नामी कंपनियों और उनके मालिकान को नामजद किया गया है। ब्राइट स्टार कंपनी ने 2013 GD में अंडर इनवाइसिंग की और मूनलाइट ट्रेडर्स के 705 GD का रिकॉर्ड पकड़ा गया। कंपनियों की जानिब से 2017 से 2022 तक मनी लॉन्ड्रिंग की मुकम्मल रिपोर्ट निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को पेश कर दी गई। राशिद सिद्दीक, GNN, कराची। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी का रुझान रहा। इख्तिताम पर इंडेक्स में 372 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। दूसरी जानिब डॉलर माफिया के खिलाफ मौसर इकदाम के बाद पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा हो गया। अमरीकी डॉलर 6 महीने की कम तरीन सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी का रुझान रहा। मार्केट के इख्तिताम पर इंडेक्स में 372 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज 47,079 पॉइंट्स की सतह पर बंद होने वाला इंडेक्स आज मार्केट के इख्तिताम पर 47,352 की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर माफिया के खिलाफ मौसर इकदाम के बाद इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा। अमरीकी डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.06 मजीद सस्ता होने के बाद ₹283.62 का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी मजीद ₹1 कमी के बाद ₹285 से कम होकर ₹284 पर पहुंचकर बंद हुई। राशिद खान, GNN, कराची। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। यूरोपीय यूनियन MEPs ने GSP को 2027 तक रोल ओवर कर दिया है। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने ट्वीट किया
कि तवक्को है कि यूरोपीय काउंसिल जल्द ही मौजूदा स्कीम की तौसीक के लिए अपनी हतमी मंजूरी देगी। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के मशकूर हैं कि तरक्की पजीर ममालिक से तिजारत को आसान बनाने के लिए अपने अज़म को पूरा कर रही है। मेमारे कौम उस्ताद को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है और आज आपको ऐसे ही टीचर से मिलवा रहे हैं जो जिस्मानी माजूरी के बावजूद चट्टान के हौसले लगते हैं। मायरा, उस्ताद उस चिराग की मानित है जो कठिन राहों में भी रोशनी के वजूद को कायम रखे। ऐसे ही हमारे यहाँ चंद टीचर्स की मिसालें मौजूद हैं जो माजूरी के बावजूद इल्म की शमे रोशन किए हुए हैं। बसारत से महरूम प्रोफेसर डॉक्टर अनवर अली गुज़िश्ता कई बरसों से जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। इनके हौसले बीना अफराद की मशले राह हैं। ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हुई और बड़ी मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा डेफिनेटली, लेकिन आई डिडंट लूज़ माई हार्ट और पुट फोर्थ माई एनर्जीज़ और मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की। शोबा इब्लागियात में तदरीसी खिदमात सरअंजाम देने वाले उस्ताद अहमद ज़ुहैर खान भी इनमें से एक हैं। हादसे में टांग की माजूरी उनके जज्बों को मात नहीं दे सकी। उनका कहना है कि हौसले आगे बढ़ते रहने का ही नाम है। मेरे अंदर जस्तजू है और लगन है और मैं अपनी इसी लगन को मद्देनज़र रखते हुए रोज़ाना यहाँ पर आकर अपनी खिदमत जो है वो सर्व कर रहा हूँ और एज अ टीचर जो है वो जो मैक्सिमम डिलीवर कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तुलबा ने उस्ताज़ा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि ये वो टीचर्स हैं जिनकी बदौलत डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अफसर बनते हैं। उन्होंने जिस तरह ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, जिस तरह वो ज़िंदगी से भरपूर हैं, इससे हम सब लोग बहुत अच्छा सबक सीख सकते हैं। ऐसे जो टीचर्स हैं वो इसलिए मिसाल के काबिल हैं कि वो उन्हें कोई मुश्किल है, उन्हें किसी भी मुश्किल का अगर सामने है वो क्लासेस लेते हैं, रेगुलरली लेते हैं। ऐसे मिसाली उस्ताज़ा ने अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर रखी है। कैमरामैन अमजद अली के साथ मायरा अकरम, GNN फैसलाबाद। इलेक्शन कमीशन पीसीबी महमूद खाकवानी चेयरमैन का इलेक्शन करवाने में नाकाम। महमूद खाकवानी की 3 माह की मुद्दत मुकम्मल। महमूद खाकवानी की मुद्दत मुकम्मल होने पर मज़ीद तौसी ना देने का फैसला किया गया। पीसीबी के इलेक्शन का ये मामला है। पीसीबी के इलेक्शन कमीशन महमूद इकबाल खाकवानी की 3 माह की मुद्दत मुकम्मल हो गई।